आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि अगर हम प्रभु के वचनों के ऊपर चलते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय, इसकी 21 नंबर और 23 नंबर 2 वर्ष पढ़ेंगे और इन दोनों वर्ष के ऊपर हम मनन करेंगे। प्रभु ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यहाँ पे है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। जो ये वचन पढ़ता है, जिसको प्रभु के वचनों के बारे में पता है, प्रभु भी कौन कौन से वचनों के ऊपर हमें चलना है। प्रभु ने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रभु की आज्ञाएं क्या हैं, प्रभु अपने वचनों में क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद वो तभी पता चलेगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे। तो मेरी ये एडवाइस है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए, यूहन्ना चैप्टर बार बार पढ़िए। मेरे टीचर ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था जो नया नियम है ना, कम से कम 100 बार ही पढ़ दो, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी बाइबल। तो आप भी ये अपना टारगेट रखिए, लक्ष्य बनाइए कि आपने कम से कम नया नियम 100 बार ही पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु ने कहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रभु से प्रेम रखने वाला कौन है? यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही? जो आज्ञाओं को मानता है। पहले तो उसके पास आज्ञाएं हैं, पहले उसके पास वचन है, फिर वो उन्हें मानता है, उसके मुताबिक जीवन जीता है, तो वही मुझसे प्रेम रखता है। अब जो उससे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, पहले हमें आज्ञाओं को पता करना है, फिर हमने मानना है। जब हम मानेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम किससे प्यार कर रहे हैं? हम यीशु से प्यार कर रहे हैं। हम यीशु से प्यार कर रहे हैं तो हमसे कौन प्रेम करेगा? फिर पिता भी हमसे प्रेम करेंगे और पिता हमसे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रगट करूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उसके बाद आज्ञाओं को पहले पता करो, आज्ञाओं को फिर मानो, फिर परमेश्वर क्या करेंगे? पिता भी हमसे प्रेम करेंगे। हम यीशु से प्यार कर रहे हैं, इस बात का प्रूफ है। और उसके बाद क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं खुद को तुम्हारे ऊपर प्रगट करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद आपके ऊपर प्रगट करें अपने आप को, तो उसके लिए हमें क्या करना है? बाइबल पढ़नी है, उसके वचनों को जानना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचनों को जानिए। कोई बात आपको नहीं समझ आती है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नीचे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। कुछ भी आपको बाइबल का पूछना हो, कोई भी बात ना समझ में आती हो, तो हम उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। उसके बाद हम एक और वर्स पढ़ेंगे, 23 नंबर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। क्या आप चाहते हो कि पिता और यीशु मसीह आपके साथ वास करें? अगर आप चाहते हो कि पिता और यीशु मसीह आपके साथ वास करें तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? दोबारा से पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा। यहाँ पे ना परमेश्वर एक चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान लेके आ रहे हैं कि हमें उसके वचनों को मानना है, हमें उसके वचनों को मानना है, हमें उसके वचनों को मानना है। प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरे वचनों को मानोगे तो क्या हो गया? तो इस बात से प्रूफ है ये कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अगर आप चाहते हो पिता और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें, तो आज से हमें निर्णय लेना है कि हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए और प्रभु के वचनों के ऊपर चलिए। जैसे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें सबसे प्रेम करना है, दूसरों को माफ़ करना है, तो दूसरों को बार 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 माफ़ करिए। हम अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रख सकते। अगर किसी ने भी हमें चोट पहुंचाई है, नुकसान किया है, हम उसे क्षमा करेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। हम पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे, किसी के किसी भी पाप को याद नहीं करेंगे। हमें अपने पापों को भी याद नहीं करना है। अगर हमारे से पहले पाप हो रखे हैं, हमने उसकी माफ़ी मांग ली है, तो प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। तो फिर हमें भी नहीं करने ना। जब परमेश्वर कह रहे मैं नहीं करूंगा, तो हमें भी उनको स्मरण नहीं करना है। और हमें खुद को इस बात के लिए बोलना है कि मैंने पापों की माफ़ी मांग ली है और मुझे क्षमा मिल गई है। अब मैं अपने पापों को याद नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है और मुझे पापों की क्षमा मिल चुकी है। अपने आप को दोषी मत ठहराइए और दोबारा उन पापों को मत कीजिए। जो गलतियां आपने पहले करी हैं, दोबारा आपने वो नहीं करनी है। और प्रभु से सदा मदद मांगते रहिए। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।